उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां उस समय तेज हो गईं, जब समाज के प्रमुख पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ जनों की बैठक में सर्वसम्मति से मनोज कृष्ण श्रीवास्तव को विधानसभा प्रत्याशी घोषित करने की घोषणा की गई। जैसे ही यह निर्णय सामने आया, समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि समाज और संगठन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, वह उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा दिया गया सर्वसम्मति का समर्थन पत्र भाजपा नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। समाज ने जो सर्वसम्मति से हमें समर्थन पत्र देने का निर्णय लिया है, उसे हमारे समर्थकों एवं वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के माध्यम से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन तक पहुंचाया जाएगा। संगठन और समाज की भावना को पार्टी नेतृत्व तक मजबूती से रखा जाएगा। इसी दौरान ब्यूरो मंच के संपादक दिनेश रावत ने मनोज कृष्ण श्रीवास्तव से एक विशेष बातचीत की। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विधानसभा क्षेत्र के विकास, संगठन की रणनीति और जनता के विश्वास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नमस्कार मनोज जी। जी नमस्कार। बंगाल चुनाव में आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस क्या मतलब कैसे आप इतना अच्छा काम कर पाए वहाँ पे? नहीं, मैं बंगाल चुनाव में मेरा जो रोल था वो वही रोल था जो रामायण में काल में एक गिलहरी का रोल था। छोटा सा था, लेकिन हम सबका यही प्रयास था कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, क्योंकि वहाँ पे हमारी जीत वोट प्रतिशत पे ही टिकी हुई थी और ईश्वर ने हमारा साथ दिया और वोट प्रतिशत हम अच्छा बढ़ाने में कामयाब हुए और सभी कामयाब हुए। सबका बहुत बड़ा योगदान था और एक काली घटा वहाँ से समाप्त हुई और नए सूरज का उदय हुआ। अच्छा मनोज जी, ये भी जानकारी मिली है कि कायस्थ समाज ने आपको प्रत्याशी बनाया है, और क्या इसके लिए कोई आपने विशेष मुझसे मांग की थी? नहीं, मैंने अपने समाज के, वो मेरा परिवार है और समाज से मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रत्याशी बनना चाहता हूँ या मैं लड़ना चाहता हूँ। ये उनका प्रेम है, स्नेह है। भारतवर्ष की जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय कायस्थ संस्थान है, कायस्थ महासभा, चित्रांश महासभा और प्लस लखनऊ की समस्त कायस्थ सभाओं ने ये बैठक किया। मैं खुद सरप्राइज था कि मेरा नाम उन्होंने कैसे लिया और ये उनका प्रेम है, स्नेह है। जी। इसके लिए आपको बुलाया गया था? जी, मुझको उन्होंने आमंत्रण किया था और बुलाया था और मैं तो एक सामान्य उसके तहत गया और जब मैं वहाँ पे गया और मेरा जब नाम आया तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन ये उनका स्नेह है, उनका प्यार है और उनको लगता है कि मैं अच्छा प्रत्याशी हो सकता हूँ। अच्छा, किस विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया है? उन्होंने लखनऊ उत्तर से प्रयास किया है कि चूंकि उत्तर से इसलिए कि उत्तर में मैं वर्षों से यहाँ पे काम किया हूँ, छात्र राजनीति से जुड़ा रहा और अभी मैंने एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान बनाया है, मॉल। उसमें कम से कम 2000 लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और करीब हम 1000 ठेले, भगवा ठेला भी हम उतार रहे हैं जो इसी विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं। हर ठेले पे 2000, मतलब सीधे सीधे हम 4000 लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। शायद इसकी जानकारी उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास। जी 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 जी। और हमारे इस क्षेत्र से आम जन एक बड़ी संख्या, तकरीबन 25,000 लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, इसके लिए कोई क्या पार्टी के नेतृत्व से कोई चर्चा हुई है? नहीं, कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अब हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे समाज के लोग जो हमें स्नेह करते हैं, उनकी ये इच्छा है कि मैं प्रत्याशी बनूं और वो लोग बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को वो 25,000 लोगों का समर्थन प्लस हर संगठनों का समर्थन पत्र, हस्ताक्षर,
वो उनको भेजेंगे। और अगर संगठन मुझे प्रत्याशी बनाती है तो फिर लड़ लिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, आप अगर इस क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं जी, तो आपने क्या कार्य योजना बनाई है रोजगार को लेकर के, विकास को लेकर के और वहाँ की समस्याओं को लेकर? देखिए ऐसा है कि जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाता है और मेरा प्रयास है कि इसका निर्णय जो है जनता के पास होना चाहिए। इसके लिए मैंने हर वार्ड, हर सेक्टर पे एक छोटी कमेटी और हर वार्ड पे और सेक्टर वाइज हमारे विधायक प्रतिनिधि होंगे और हर क्षेत्र के एक सम्मानित लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी और उनसे ये निर्णय लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में क्या विकास चाहिए। जो वो बताएंगे उसी आधार पे जो है कार्य किया जाएगा। ऐसा मेरी कार्य योजना है। अच्छा, आपने एक ये भी प्रयास किया है क्षेत्र में कि हम हर क्षेत्र में एक ऑफिस बनाएंगे? जी, निसंदेह विधायक का कार्य जो है 24 घंटे का होता है और ये ह्यूमन है कि एक व्यक्ति 24 घंटा नहीं जग सकता, पागल हो जाएगा। तो हर जैसे उत्तर में 20 वार्ड हैं, तो 20 वार्ड में मेरे हर वार्ड में एक कार्यालय होगा, एक टोल फ्री नंबर होगा जहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट में लोग बैठेंगे उस टोल फ्री नंबर को अटेंड करने के लिए। कभी भी किसी भी हमारे क्षेत्रवासी को अगर विधायक की या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो वहाँ पर जा सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, मेल कर सकता है। तुरंत उसको त्वरित उसके लिए जो भी उसकी समस्या होगी उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैंने योजना बनाई है। अच्छा, बीच में एक बार चर्चा हुई थी आपसे, जी, तो आपने जिक्र किया था कि यदि मैं विधायक बना तो क्षेत्र में जो है मैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन 7 जगह जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनूंगा। क्या ऐसा भी? मैंने देखिए एक व्यक्ति को अगर हम कई रूप में बदल दें, हमारे जितने भी विधानसभा प्रतिनिधि होंगे, पूरे विधानसभा का एक प्रतिनिधि होगा, 20 वार्ड हैं तो 20 हमारे प्रतिनिधि होंगे, हर सेक्टर पे हम प्रतिनिधि खड़ा करने जा रहे हैं और ये निर्णय लेंगे और ये सब विधायक की तरह हैसियत से काम करेंगे। ये मेरी कार्य योजना है और मैं अधिक से अधिक समय क्षेत्रों, चूंकि आप हमें जानते हैं, मैं 24 घंटा मैं काम करता हूँ, क्षेत्र में ही रहता हूँ और अगर ईश्वर ने चांस दिया तो मैं भारतवर्ष का ये पहला विधानसभा होगा जो बेरोजगार रहित विधानसभा बनाने का प्रयास करेगा। जी। अच्छा, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे वहाँ? अपनी क्षेत्रवासियों को अपनी कार्य योजना बताऊंगा मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट क्या कर सकता हूँ। और चूंकि हमेशा मेरी एक चिंता जो है अपने बेरोजगार बच्चों के लिए रही है, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा ही ठोस योजना बनाया हुआ है और वो ये योजना बनाया है कि हर 6 महीने या साल भर के अंदर हम विभिन्न बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को हम अपने विधानसभा क्षेत्र में बुलाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए और उसके लिए क्षेत्र से आवेदन लिया जाएगा जो जिस लायक है। जैसे उनको ड्राइवर चालक चाहिए तो चालक का आवेदन उनको दिया जाएगा, उनको माली चाहिए, ड्राइवर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, कोई भी चाहिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ही सेक्टर के बच्चे इंजीनियरिंग निकलते हैं और कैंपस सिलेक्शन होती है, लोग नौकरी करते हैं। अगर वो प्रयास हम विधानसभा स्तर पे करें तो कंपनियों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा कि उनको एक ही जगह सारे डिविजन्स के लोग मिल जाएंगे। तो ये एक मेरी व्यवस्था है। इसके अलावा हम रोजगार के लिए जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश सरकार में 5 लाख की योजनाएं मुख्यमंत्री की चलाई जा रही है, उसको मैं अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। MSME के माध्यम से लोन करा के प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ सहकारिता में बहुत सी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाती हैं, जैसे लोगों के बनाए हुए सामानों को कोऑपरेटिव खरीदती है, उसको मार्केट देने का प्रयास करती है। इस प्रकार से मैं 100% लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी, यदि आप विधायक बनते हैं तो वीरों मन से आपकी अग्रिम जो है शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।